प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, कल हमने पाठ ईद का किया था। आप सबको वो कहानी याद है ना? आज चलो हम इस पाठ को फिर से दोहराते हैं। चलो मैं आज आपको इसका सारांश करके बताती हूँ। ईद का कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि पूरा साल भर ईद का इंतज़ार करता है, और जब ईद आती है और मेले में जाने के लिए उसको बूढ़ी दादी से कितने पैसे मिलते हैं? याद है आपको? 3 पैसे मिलते हैं। तो वो 3 पैसे में क्या वो खिलौने खरीदता है, मिठाई खरीदता है या झूला झूलता है? नहीं, वो इन 3 पैसों से ऐसा कोई भी अपनी मनपसंद की चीज़ नहीं लेता। तो बच्चों बताओ, वो अपनी बूढ़ी दादी के लिए क्या लेता है? जी हाँ, वो अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, क्योंकि घर पर जब चिमटा न होने की वजह से उसकी बूढ़ी दादी के हाथ रोटियां सेकते वक्त हमेशा जल जाते थे। तो उसने निर्णय लिया कि वह इन 3 पैसों से अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक चिमटा खरीदेगा। तो बच्चों, आपको ये कहानी याद आ गई ना? चलो आज हम इसका करते हैं अभ्यास। पहले है शब्द के अर्थ। शब्दार्थ करते हैं। पहला शब्द है अभागिन। अभागिन का मतलब होता है जीवन में जिसे दुख ही मिलता हो, उसे हमेशा दुख ही मिला हो। गत, गत का अर्थ है बीता हुआ, जो समय बीत जाता है। चकनाचूर, नष्ट होना। प्रभात, प्रभात का अर्थ है सवेरा, सुबह। बेसमझ, बेसमझ का अर्थ है मूर्ख। भेंट, भेंट का क्या अर्थ है बच्चों? मुलाकात। भोली सूरत, कहते हैं ना भोली सी सूरत, सीधी सादी सी शक्ल, सिंपल सा व्यक्ति। मनोहर, मनोहर का अर्थ है सुंदर। मूक, मूक का अर्थ होता है गूंगा, बिना आवाज के। रेला, रेला का अर्थ होता है झुंड में चलते हुए लोग। तो बच्चों, आपको शब्दार्थ अच्छे से याद हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे करेंगे हम प्रश्न उत्तर। ईद, पहला प्रश्न है, ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है? सुहावना मौसम है, वृक्षों पर हरियाली है, खेतों में रौनक है, सूरज प्यारा और शीतल है, गांव में खूब हलचल है। अगला प्रश्न है, अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? हामिद अमीना का एकमात्र सहारा था। अकेला बच्चा था ना उसका पोता, उम्र केस, और उसके पास जूते भी नहीं हैं। हामिद को अकेले मेले में भेजने से अमीना को डर लग रहा था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। यहाँ पर अमीना को अभागिन क्यों कहा गया है? कोई बच्चा बता सकता है? अमीना को अभागिन इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके बेटा और बहू मर चुके थे और वो अपने पोते हामिद के लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो वो मन ही मन सोच रही थी इस बच्चे की ईद पर उसके लिए क्या करे। उसके पास पैसे भी नहीं थे। दोस्तों के खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को किस प्रकार समझाया? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, हामिद ने अपने आप को समझाया कि खिलौने तो मिट्टी के ही बने होते हैं और जल्दी ही गिरकर टूट जाते हैं। तो इस तरह से उसने अपने मन को समझाया। अगला प्रश्न है, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा और फिर बाद में स्नेह आने का क्या कारण है? हामिद के पास पैसे होते हुए भी उसने खाना नहीं खाया, इसलिए अमीना को गुस्सा आ गया। परंतु दादी के प्रति उसका प्रेम देखकर उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया।
अगला प्रश्न है, हामिद ने मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? कोई बच्चा बता सकता है उसने चिमटा ही क्यों खरीदा, क्या कारण था? हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि रोटियां बनाते समय अमीना की उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदने की सोची। वेरी गुड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आपकी बात। इसमें है क्वेश्चन है, अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है? अमीना ने हामिद को बेसमझ कहा था और आप हामिद को बेसमझ मानते हैं या समझदार? अपने साथियों से इसकी चर्चा करें। तो बच्चों बताओ, क्या हामिद वाकई में नासमझ है? अमीना ने उसको बेसमझ यहाँ पर कहा है क्योंकि उसने मेले में जाकर कुछ भी खाना नहीं खाया, कोई खिलौने नहीं खरीदे और उन पैसों से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर ले आया। दादी को उसकी चिंता थी, परंतु हामिद ने सोचा कि दादी के हाथ तो रोटियां सेकते हुए जल जाते हैं, तो उसने चिमटा खरीदने की बात सोची। तो बच्चों, वो मेले में उसके लिए चिमटा खरीद कर ले आया। तो बताओ, कोई छोटा बच्चा, इतनी उम्र का बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है? ना समझी हुई कर सकता है? नहीं, ये तो कोई बहुत बड़ी सोच वाला आदमी ही ऐसा कर सकता है। तो हम कहेंगे कि वो नासमझ नहीं है, वो हामिद बहुत ही समझदार बच्चा है। बच्चों, अगला प्रश्न है, हामिद की जगह पर अगर आप होते तो आप मेले से अपनी दादी के लिए क्या क्या खरीद कर लेकर आते? बच्चों, यदि आप मेले में जाएंगे और अपनी दादी के लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पर खरीद कर लाएंगे? आपकी दादी के पास जो चीज़ नहीं है और जिस चीज़ की कमी है, आप अपनी दादी के लिए वो खरीदोगे, ठीक है ना? जो भी चीज़ उनके लिए ज़रूरी है आप वो चीज़ खरीदोगे। अगला प्रश्न है, आप और आपके साथी कभी न कभी किसी मेले में तो गए होंगे, वहाँ से आप क्या क्या खरीद कर लाए थे और क्यों? बच्चों, यदि आप मेले में गए तो आप वहाँ से क्या क्या खरीद कर लाएंगे? आपने बच्चों वहाँ मेले में जहाँ पर भी आप गए हो, उस मेले में जहाँ पर गए हो उसका नाम उस जगह का और वो किस चीज़ का मेला था, आप ये लिखोगे। और बच्चों, आपने मेले में से क्या क्या चीज़ें खरीदी उन वस्तुओं के नाम आप लिखेंगे, ठीक है? 5-5 चीज़ें जो आपने वहाँ से खरीदी उसकी जानकारी आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है ना? समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, यदि आपके पास 100 रुपये हों तो आप उन्हें कैसे खर्च करेंगे? बच्चों, यदि आपके पास 100 रुपये मिले हों तो बताओ आप उसको किस प्रकार से खर्च करेंगे, क्या क्या चीज़ें लेंगे, वो सभी कुछ आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है, ठीक है ना? ये तो आप आसानी से कर लोगे। अगला प्रश्न है प्रश्न, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद की दादी डर रही थी। आपको बच्चों किन किन चीज़ों से डर लगता है और क्यों, ये आप आपस में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको किस चीज़ से डर लगता है? यहाँ सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं। ये लिखा हुआ है सांप से। बच्चों, आपको सांप से डर लगता है? सांप से तो वाकई में डर लगता है, सभी को डर लगता है। सांप क्योंकि काट भी लेता है, उसके अंदर जहर होता है, अगर वो आपको डस लेता है तो उससे आपकी मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए हमें तो भाई सबको डर लगता है। अगला है शेर से। शेर से भी तो डर लगता है ना बच्चों? शेर हिंसक जानवर है, वह सबको मारकर खा जाता है, तो भाई शेर से तो दूर ही रहना चाहिए। अगला है पिताजी से। अरे पिताजी से तो कोई डरना नहीं चाहिए, पर कई बच्चों को पिताजी से भी डर लगता है। वो कब लगता है? कि जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें अपने पिताजी से डर लगता है कि हमको अब डांट पड़ेगी। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तब भी पिताजी डांटते हैं ना कि पढ़ाई करो, तो पिताजी तब डांटते हैं, वैसे तो उनसे नहीं डरते हम लोग, पिताजी तो प्यार करते हैं। अगला देखो क्या है बच्चों, छिपकली से। छिपकली से बच्चों डर लगता है? वैसे तो छिपकली से नहीं डरना चाहिए,
पर कई बार छिपकली ऐसा है कि किसी के ऊपर चल जाती है और उसको छाले वगैरह पड़ जाते हैं छूने से, तो उसलिए डर सकते हैं। वैसे अदरवाइज तो छिपकली से डर नहीं लगना चाहिए। बिल्ली से, बिल्ली से डरते हो बच्चों? बिल्ली वैसे तो कोई हिंसा भी नहीं करती, हमें मारती भी नहीं है, पर जब हम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं या उसको बहुत तंग करते हैं बच्चे, तो वो हमें पंजा भी मार देती है। ठीक है ना? माता जी से, बच्चों माता से, अपनी माँ से किसी को डर लगता है? नहीं। माँ तो सबको बहुत प्यार करती हैं, हमारा पूरा ध्यान रखती हैं। अगला है बिच्छू से। बिच्छू से किसी को डर लगता है? हाँ, वैसे तो बिच्छू हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, पर अचानक जब हमें काट जाए तो हमें उसका जहर चढ़ सकता है, तो हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। अदरवाइज बिच्छू से डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है, हमें अपने दोस्तों से डर लगता है? अरे नहीं नहीं, दोस्त तो बहुत अच्छे होते हैं, हम एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, तो दोस्तों से तो मेरे हिसाब से कोई डर नहीं लगना चाहिए। अंधेरे से, अंधेरे से डर लगता है? किसी बच्चे को लगता है? हाँ, कई बार अंधेरे से बच्चों को डर लगता है। कुत्ते से, कुत्ते से डर लगता है? कुत्ता तो बहुत ही वफादार जानवर है, कई बार हमारे घर में हम पालते भी हैं, ये हमारा अच्छा दोस्त भी बन सकता है। हमने कई बार बच्चों को उसके साथ बहुत अच्छे से खेलते हुए देखा है, पर जब हम उसको तंग करते हैं तो वो हमें काट भी सकता है। ठीक है ना? अगला है विद्यालय से। विद्यालय से किस बच्चे को डर लगता है? बच्चों, आप विद्यालय से डरते हो? विद्यालय से तो वही बच्चे डरेंगे जो कि पढ़ने से डरते हैं। ठीक है ना? जिनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। वैसे तो कोई बच्चा विद्यालय से नहीं डरता जिसको पढ़ाई अच्छी लगती है ना? ठीक है ना? अध्यापक से, अध्यापक से कौन कौन बच्चे डरते हैं? जब बच्चों ने काम नहीं किया होता तो टीचर से डर लगता है ना? वैसे तो टीचर हमारी सारी प्रॉब्लम्स, कोई भी हमें आए, कोई समस्या आए, उसका समाधान करते हैं। ठीक है ना? तो अध्यापक से नहीं डरना चाहिए। अगला प्रश्न है पाठ से आगे, प्रश्न नंबर 4। हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद गरीब है, उसे किस बात की आशा है? उसे आशा है उसकी माँ भगवान के घर से अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें लेकर आएगी। उसके अब्बा पैसे कमाने गए हुए हैं और पैसे कमाकर घर पर लेकर आएंगे। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, अब बस्ती घनी होने लगी, क्या कारण है कि शहर में लोगों के मकान बिल्कुल सटे हुए व बहुमंजिला होते हैं? शहर में जगह की कीमत बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग गांव को छोड़कर शहरों में रहने लग गए हैं। वहाँ पर जगह की कमी पड़ गई है, तो कीमतें बढ़ गई हैं। वहाँ पर लोग बहुमंजिला इमारत बनाकर रह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर रह सकें। अगला प्रश्न देखो बच्चों। मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद ने अपने साथियों के कहने पर भी मिठाइयाँ नहीं ली। उसने मिठाइयाँ न लेने के लिए क्या तर्क दिया? हामिद ने कहा, मुझको रेवड़ी अच्छी नहीं लगती, इसमें मीठा ज़्यादा होता है, मुझको ये मिठाइयाँ स्वाद नहीं लगती। क्यों कह रहा था बेटा? हामिद जानबूझकर ऐसा कह रहा था, पता है ना आपको? जी हाँ। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती हैं। मान लो लोहे की चीज़ों की दुकान न आती तो हामिद क्या खरीद कर लाता? मेले में वर्णित चीज़ों को सोच कर बताएं। बच्चों, इसका उत्तर है, मान लो वहाँ लोहे की दुकान न आती तो भी वह अपनी दादी की ज़रूरत की चीज़ों को ही खरीदता कि उसकी दादी को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना बच्चों? बच्चों, इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, भाषा की बात। इसमें प्रश्न है, एक से अनेक, हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। उपयुक्त वाक्य में खिलौना एक वचन है, जिसका बहुवचन क्या हुआ? खिलौने का बहुवचन क्या होता है? खिलौने। अब इसके बाद कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, उनके बहुवचन में बनाओ। एक वचन को बहुवचन में बदलेंगे। दुकान, दुकानें। चिमटा, चिमटे। कोठरी, कोठरियाँ।
टोली टोलियाँ। अब इसके बाद है र और री से ऋषि। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्ष पर कुछ अजीब हरियाली है। उपयुक्त वाक्यों में प्रभात और वृक्ष शब्द आए हैं। प्रभात में प के नीचे र है और वृक्ष में शब्द में व के नीचे री की मात्रा आती है। इसी प्रकार से हमें क्रम में शब्दों को लिखना है। तो बच्चों, र वाले शब्द हैं, क्रम है जैसे क्रम, और इसी तरह से प के पैर में र प्रकाश। अगला है प्रभा। अगला है प के पैर में र आ की मात्रा ण प्राण, और उससे अगला है भ्रम। इसी तरह से ही सामने आएगा री से ऋषि वाले शब्द, जैसे पृथ्वी, प के पैर में री है ना, इसी तरह से पृथ्वी। और आगे है कृषि, कृषि, और उससे अगला है कृष्णा, ये किसी का नाम भी हो सकता है। मृग, मृग यानी कि हिरण, म के पैर में री मृग। कृषक, कृषक किसान, क के पैर में री। अगला प्रश्न है, सूर्य आकाश में चमकता है। सूर्य की रोशनी तेज होती है। उपयुक्त वाक्यों में सूर्य और सूरज का एक ही अर्थ है। इसी तरह से हमें और भी शब्द बनाने हैं जो कि समान अर्थ रखते हों। वृक्ष, वृक्ष का क्या होगा बच्चों? पेड़। और पादप, तरु भी हो सकता है। और अगला है आकाश, आकाश की तरह इसका समान अर्थ क्या है? आसमान, नभ। और अगला है दिन, दिन का क्या होगा? दिवस और वार। इसी तरह से प्रकाश का होगा रोशनी और उजाला। आगे देखो बच्चों, इससे आगे देखो, अगला है, ये प्रश्न आपने सारे कर लिए हैं, आपने सारा अभ्यास कर चुके हो, और इसके बाद आपको अपनी नोटबुक में ये सारे प्रश्न लिखने हैं और बार बार याद करने हैं। ठीक है ना बच्चों? धन्यवाद।